हेलो माय यूट्यूब बैकग्राउंड चैनल कृषि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओलंपियाड्स के बारे में। आप लोग अपने क्लास के टॉपर्स को ये बोलते हुए जरूर सुना होगा कि भाई मैं तो इस ओलंपियाड की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो उस ओलंपियाड की तैयारी कर रहा हूँ। और आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ओलंपियाड होते क्या है। स्टोक्स ओलंपियाड के बारे में आपको जानने की बहुत इच्छा हुई होगी, लेकिन आपको कोई एक सिंगल ऐसा वीडियो नहीं मिला होगा वो यूट्यूब पे जो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सके ओलंपियाड के बारे में। अगर आपको वो सिंगल वीडियो चाहिए तो ये वीडियो है, सिंगल वीडियो से मैं बताऊँगा कि क्या होता है ओलंपियाड, कौन कंडक्ट करवाता है ओलंपियाड को आप दे कैसे सकते हो, क्या ओलंपियाड को ऑनलाइन दे सकते हो, कितना फीस लगती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से ओलंपियाड होते हैं, कैसे आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाली। तो वीडियो को क्लास से जरूर देखिएगा। सो वी स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओलंपियाड होते क्या हैं। तो ओलंपियाड एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिससे आपको एग्जाम्स देने की एक तरह से हैबिट हो जाती है। मतलब अगर आप अभी से एग्जाम देना स्टार्ट कर दोगे तो जो आगे चल के जब 11th-12th में पहुंचोगे आपको कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ेंगे, या फिर जो मेजर इंडियन एग्जाम्स है JEE और नीट देने पड़ेंगे। तब आपको जो एग्ज़ाम होने का जो फियर होता है, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने का जो डर होता है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप डेली एग्जाम हर साल में या फिर हर महीने आप ओलंपियाड देते रहोगे तो आपको जो एग्जाम फियर है वो एक तरह से पूरी तरह से चला जाएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है ओलंपियाड का। ओलंपियाड एक कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है बच्चों के बीच, और NCERT अब से आगे तब से इतना रद्दी सिलेबस हो गया है नॉर्मल स्टडीज़ का कि बच्चों को उतने में अगर सीमित रहेंगे बच्चे तो क्लास 9th लेवल के नहीं हैं वो। तो इसीलिए ओलंपियाड वगैरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच्चों को चैलेंज करते हैं ताकि वो ज़्यादा पढ़ सकें और आगे उनको ज़्यादा नॉलेज हो सके। तो ये ओलंपियाड का मोटिव था ओलंपियाड करवाने के पीछे। अब ओलंपियाड करवाता कौन है? ओलंपियाड करवाती है बहुत सारी अलग अलग इंस्टीट्यूशन करवाते हैं। मैं आपको एक इंस्टीट्यूशन जो दो होते हैं मेन, एक है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड, दूसरा है साइंटिफिक करके ऐसे कुछ ओलंपियाड है। तो आज के मैं इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की बात करने वाला हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ओलंपियाड्स कंडक्ट करवाते हैं। क्योंकि इंडियन टैलेंट ओलंपियाड 8 ओलंपियाड कंडक्ट करवाते हैं और SOF जो है वो 6 ओलंपियाड कंडक्ट करवाता है। तो जो 8 ओलंपियाड हैं वो आप समझ लीजिए सब सब्जेक्ट के, आपको मैथ, आपको इंग्लिश, आपको सोशल स्टडीज़, आपको कंप्यूटर, आपको ड्राइंग, आपको कोडिंग, आपको हर एक चीज़ का ओलंपियाड आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन टैलेंट ओलंपियाड पे। और आप बहुत इजीली इंडियन टैलेंट ओलंपियाड को दे सकते हो। आप बात कर लेते हैं कि दे कौन सकता है। तो दे सकते हैं सारे बच्चे, ना आपकी परसेंटेज मैटर करते हैं, ना आपकी क्लास 1 to 10 वाले, ना आपके कुछ भी मैटर नहीं करता। आप बस क्लास स्टूडेंट एक होने चाहिए, 1 to 10 में पढ़ने होने चाहिए, हो गया आपका। आप उसको एंट्रेंस एग्जाम, आप इस ओलंपियाड एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बहुत इजीली आप दे सकते हो। अभी ओलंपियाड एग्जाम कौन कौन से होते हैं मतलब बता ही दिया मैंने आपको, मैथ, साइंस, सबको जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट का ओलंपियाड दे सकते हो। ड्राइंग में आपको इंटरेस्ट है ड्राइंग को ओलंपियाड दो, आपको साइंस में इंटरेस्ट है आप साइंस को ओलंपियाड दो, मैथ में है तो मैथ को ओलंपियाड दो। जो उनसे भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप उसको ओलंपियाड दे सकते हो। तो अब ओलंपियाड ऑनलाइन दे सकते हैं हम कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को तो ऑफलाइन सेंटर हमारा स्कूल कंडक्ट करवाता नहीं है ओलंपियाड्स को, तो हम लोग कैसे ओलंपियाड दें। तो ओलंपियाड देने का बहुत सिंपल तरीका है, उसकी वेबसाइट पर जाओ, अपने आप को रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन फीस लगती है 200 रुपीज़। उसके अलावा जितनी भी फीस हैं आपको देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आप उसको सबमिट रजिस्टर करो और उसके बाद आप इजीली ओलंपियाड के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आराम से आप ऑनलाइन अपने घर में, अपने घर के कंफर्ट में ओलंपियाड के एग्जाम्स को दे सकते हो। लेकिन अगर आप बिग सिटी में रहते हो जहाँ पे आप एलिजिबल हो ऑफलाइन देने के लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑफलाइन ही दो एग्ज़ाम जा करके, ताकि आपको एग्ज़ाम देने का वो जो माहौल है वो अच्छा, मतलब वो आप कंज्यूम कर सको। और जब कोई बड़ा एग्जाम देने जाओगे JEE और नीट जैसे का, तो फिर आप बहुत ही आराम से उस एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट में घुल मिल जाओगे और आप पेपर को अच्छे तरीके से लिख सकते हो। क्योंकि कई प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट के साथ, उन्हें आता सब है लेकिन वो एग्ज़ाम हॉल में जाके गलत कराते हैं। इस गलती से बचने के लिए आप लोगों को हमेशा से ओलंपियाड देते रहना चाहिए, ताकि आप जब उस बड़े एग्जाम को देने जाओ तो आपको एग्ज़ाम हॉल में जाकर के कुछ ऐसा गलत ना कराओ जो आपको पहले से पता हो। तो अब बात कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। मतलब मैं आपको हर एक ओलंपियाड के ऊपर फ्यूचर में वीडियो लेने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के ऊपर आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब कुछ बताऊंगा। लेकिन फॉर करंटली मैं आपको सबका इन जनरल एक पैटर्न बता देता हूँ। आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के, और कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग के। अब कितने क्वेश्चन किस चीज़ के दिए जाएंगे ये डिपेंड करता है, मतलब 50 नंबर के टोटल क्वेश्चन होंगे। अब कितने क्वेश्चन होंगे ये आपके क्लास पर डिपेंड करता है कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। सिंपल सी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि फीस कितनी लगी। फीस रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपीज़ है और बाकी सारे फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई दिया, या तो फिर बड़ा स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हो, बहुत ईजिली आप उसको जान पाओगे। और इसके बाद की मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं इनके लिए आप इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की वेबसाइट पर जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। और दो टाइप के ओलंपियाड हो सकते हैं, मंथली ओलंपियाड, एनुअल ओलंपियाड। एनुअल मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे नाम से, एक साल में एक बार होते हैं। मंथली मतलब साल, मतलब हर महीने, साल में 12 बार होते हैं। आप कोई भी ओलंपियाड अपने हिसाब से दे सकते हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और उसमें अपने रॉक कर सकते हो, मतलब उसमें अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आपकी नॉलेज कितनी है, और आप एक कंपटीशन कर सकते हो अपने बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ।
बहुत ही फेमस क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ओलंपियाड बहुत डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि सिर्फ टॉपर्स उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि हाँ, होते तो हैं डिफिकल्ट। मैं ये तो एकदम आपको झूठी फॉल्स होप नहीं देना चाहता कि बहुत ईजी होते हैं, आप एकदम ऐसे कर लोगे, चुटकी में कर लोगे। लेकिन मैं आपको ये भी नहीं कहना चाहता कि एकदम से आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओ कि हमारे बस की है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। अगर आप सिंसियरली कुछ पढ़ सकते हो, अपना सिलेबस ही आप सिंसियरली कवर कर लो, तो आप 50% बच्चों से ज़्यादा मार्क्स ले आओगे ओलंपियाड के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा मिथ है कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं यार, हमारे बस की नहीं, ओलंपियाड बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल टैलेंट चाहिए उसको देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप दे सकते हो। लेकिन हाँ, ये भी नहीं कह रहा कि एकदम ही हलवा होते हैं कि आप बस आए, थोड़ा बहुत आपको सिलेबस आता है, आप कर दिए, आपका हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता उसमें आपको पढ़ना एकदम डीपली पड़ेगा और आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज कि आप 9th में आपसे 11th का क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है। पूछेंगे 9th का ही, लेकिन थोड़ा सा फाउंडेशन लेवल, थोड़ा सा बेसिक्स जो होते हैं, जो एनसीईआरटी तो बहुत ही बेसिक हो गया। जो आप नॉर्मल बुक भी लेते हो केमिस्ट्री की, जो भी आपके यहाँ पर रेफरेंस चलती होगी, उससे भी थोड़ा सा एक्सट्रीम हाई लेवल पूछ सकते हैं, बस उससे ज़्यादा जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन होता है बच्चों का कि आर ओलंपियाड्स डिफिकल्ट, यस बट नॉट दैट मच जितना इसका हवा बना दिया जाता है। चीज़ें बता दी ओलंपियाड के बारे में, ओलंपियाड होते क्या है, ओलंपियाड को करवाता कौन है, ओलंपियाड में आता क्या है, और हाँ, ओलंपियाड की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग। ओलंपियाड की प्रिपरेशन करने के लिए मेरे हिसाब से तो आपको जो बेस्ट तरीका है वो होता है ओलंपियाड का पहले आप सिलेबस जान लो, जिसके बारे में वीडियोस लाने वाला हूँ मैं, और दूसरा है PYQs जान लो। PYQ के लिए कई सारी बुक्स होती हैं अमेज़ॉन में, उसके भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी बुक्स का रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए मैं दे दूंगा। और या तो फिर आप खुद नेट पर सर्च कर सकते हो, जो ओलंपियाड का आपको बुक चाहिए आप सर्च करो, आगे जो भी क्लास आपकी है वो डालो, सर्च कर दो, आपको अमेज़ॉन में PYQ तो सिलेबस जितनी भी बुक्स होती हैं सारी मिल जाएगी, आप उसको परचेज कर सकते हो। तो ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बने हुए हैं जो पढ़ाते हैं, बहुत सारे चैनल हैं, PW फाउंडेशन एक चैनल है जो पढ़ाता है NCERT है, लेकिन NCERT से थोड़ा फाउंडेशन लेवल पे ले जाता है, और वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके मतलब जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं। कई सारी IIT फाउंडेशन की बुक है, मेरे पास एक IIT फाउंडेशन की भी बुक रखी हुई है बगल में, केमिस्ट्री की क्लास 9 IIT फाउंडेशन। पियर्सन की बुक है, पियर्सन बहुत ही फेमस ब्रांड है जो IIT फाउंडेशन की बुक बनाता है। आप इस तरह की किताबें पढ़ सकते हो, इस तरह की अक्सर ओलंपियाड में इसी तरह की किताबों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आप इसको पढ़ लोगे, इसको रेडी कर लोगे, तो आप इजीली ओलंपियाड के एग्जाम्स को अच्छे से कर सकते हो। और हाँ, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की वेबसाइट पे अगर आपको जीते हो तो आपको कई सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलते हैं। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हो तो वो भी एक अलग मोटिवेशन पैदा करता है आपके ऊपर, आपके अंदर अच्छे से पढ़ाई करने का और ओलंपियाड को अच्छी तरीके से देने का, और उसमें कोई ना कोई अच्छी सी रैंक लाने का। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया ओलंपियाड के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी बची हुई है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई कर ही दूंगा, 100% रिप्लाई कर दूंगा। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन एंजॉय द लाइफ बडी, बिकॉज यू ओनली गेट इट।